हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो बीटीएससी जेई से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हम पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे हैं। तो आज हम बात करेंगे 2019 के केस के बारे में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे हम बात करेंगे, जिसको लेकर लोगों में भ्रम है। और हमारे जो जूनियर हैं या जो सीनियर हैं, जो भी हैं, तो उन सब से रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं 2893 जो केस है 2019 का। चलिए उसका आज का पोजीशन देखते हैं। उसकी आज सुनवाई होने वाली है, तो वो आज किस नंबर पे है सबसे पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद उन बातों को समझेंगे। तो ये जो केस है वो है CWJC 2893 2020 का ये केस है। और आज के डेट में इसकी सुनवाई होनी है। आज इसको जो सीरियल नंबर मिला है, चलिए वो देखते हैं कि आज ये कितने सीरियल नंबर पे है। तो जैसा कि ये देख पा रहे होंगे, जयप्रकाश एरिया VS द स्टेट ऑफ बिहार का ये केस है। इसमें रोहित कुमार और निक्कू कुमार भी पिटिशनर हैं। तो आज ये जो केस है वो 197 नंबर सीरियल पर है। तो जाहिर सी बात है आज ये केस सुनवाई नहीं होगी। बट फिलहाल के दिनों में इसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो देख सकते हैं आप। इसमें IA फाइल हुआ है, AO फाइल हुआ है। और ये AO फाइलिंग का जो डेट है वो 4 अप्रैल 2022 है, यानी कि रिजल्ट आने के बाद का है। जयप्रकाश आर्य के द्वारा किया गया है। रिज्वाइंडर टू सब सप्लीमेंट्री काउंटर अफिडेविट का है ये, यानी इन्होंने जो काउंटर अफिडेविट दिया था उसमें और भी कुछ ऐड करके रिज्वाइंडर दिया है उसका। तो ये जो है ये क्लियर है कि ये जो मतलब केस वापस नहीं लिया गया है। नहीं तो जिस तरह BTSC ने 642 में वापस लिया है तो उसने एफिडेविट दिया है वापस लेने के लिए। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें और फिर से काउंटर एफिडेविट में और कुछ पॉइंट ऐड किया गया है। तो 2019 को हटाने का मामला तो है ही नहीं। 2019 को बस बोला जा रहा है कि साथ रखा गया है, बट ऐसा कुछ है नहीं। पहला ये बात हुआ। अब चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्या मामले हैं, क्या क्या भ्रांतियां हैं जिसको दूर करना ज़रूरी है। और मुझे लगा कि जो भी मेरे जूनियर हैं उनको ये बताना ज़रूरी है और समझाना ज़रूरी है। अगर अच्छा लगेगा तो समझेंगे, बाकी वो अपने मन का तो कर ही सकते हैं। कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो चलिए उन बातों पे भी गौर कर लेते हैं कि क्या क्या बातें हैं। क्योंकि सबसे पहले बात 2019 की हो रही है, तो पहले 2019 के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए, अंदर अंदर एक बहुत बड़ा प्लानिंग चल रहा है कि 2019 को कैसे हटाया जाए। क्योंकि जिसका भी 65% नंबर है, जो लोग बुद्धिजीवी नेता लोग हैं, तो उन लोग को समझ में आ गया है कि 40% 60% का जो मैटर है उसमें आयोग बिल्कुल सही है, उसमें कुछ चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो जो रिजल्ट आएगा उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ का डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो जब तक 2019 को हटाया नहीं जाएगा तब तक इन लोग का होने से रहा। तो 2019 के जो भी साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि एक बार रिजल्ट का एनालिसिस करें। उन पे जो भी नेता लोग हैं उन पे आंख मूंद कर विश्वास करने से कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा चीज़ है कि जिसका नहीं हुआ है वो आगे का अपना तैयारी करे। वो लोग नेता लोग हैं वो आप ही को यूज कर रहे हैं, आपको यूज कर रहे हैं उनकी अपने मंशा को पाने के लिए। अतः किसी नेता के आपको बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि वो लोग तो पहले से जॉब में, अधिकतर लोग पहले से जॉब में हैं, वो लोग सेट हैं, उन लोग को क्या दिक्कत है। वो आप लोग को बस इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे 60% 40% का जो मामला चल रहा है, तो इसको एक बार हम समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जो स्टूडेंट है RCD सेलेक्ट किया है और सरकारी पॉलिटेक्निक से 60% में सिलेक्शन नहीं होगा तो 40% पे उसका आना तय है, क्योंकि उसके पास मेरिट है और उसके पास चॉइस है, वो तो चॉइस से लेगा ही। 40% 60% का जो मैटर है ये तो एकदम क्लियर है, इसमें कुछ होने से नहीं रहा। क्योंकि ये तो हकीकत है कि आयोग जो है वो अधिक मेधा वाला है, अधिक जो मेरिट वाला है उसको ही पहले उसके अलॉटेड विभाग के अनुसार ही देगा। अगर इस बात को समझना है तो जनरली हम लोग का जो काउंसलिंग होता है उससे भी समझ सकते हैं
जैसे मान लीजिए बिहार पॉलिटेक्निक में रिजल्ट हुआ है और अच्छा रैंक लाए हैं, पर इतना अच्छा नहीं है कि हम पटना 13 में सिविल ले सके जनरल कैटेगरी से। अगर मान लीजिए हम कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी से इतना अच्छा रैंक नहीं है कि पटना में हम सिविल लेना चाहते हैं बट मिले, तो बीसीएसई अगर कह दे कि नहीं सिविल नहीं मिलेगा, आप इलेक्ट्रिकल ले लीजिए जनरल से, तो क्या आप तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं तैयार होंगे। आप कहेंगे कि मेरे पास मेरिट है, कैटेगरी का कोटा है, तो कैटेगरी के कोटा से सीट दीजिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ है, बट आप लोग पता नहीं क्यों इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। सेम सेम चीज़ हुआ है कि 60% के तहत अगर सरकारी वाले को आरसीडी नहीं मिला है, आरडब्ल्यूडी नहीं मिला है, तो वो अपना 40% कोटा यूज किया है और 40% पे आ गया है, तो वो 60% पर है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो बात हमको समझाना था अपने जूनियर लोग को, जो 2019 के पास आउट हैं, 2020 के पास आउट हैं, 2021 के पास आउट हैं और आगे भी जो लोग पास आउट होंगे, तो उनके लिए अभी फ़िलहाल आप लोग पेपर में देखे होंगे एलआरसी यानी कि राजस्व विभाग में बहाली आने वाली है। ये बहाली लगभग 2500-3000 के लगभग बहाली आएगी। तो इस बहाली में उन लोग के लिए एक सुनहरा मौका है। और एक बात और है, इसके बाद 9 लगभग पंचायती राज में भी 800-900 बहाली आएगी। तो जैसे ही बीटीएससी क्लियर होता है, तो आप लोग को तो पता है कि पहले का जो भी लड़के हैं, जो भी सीनियर लोग हैं हमारे, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, वो तो एक भी नहीं बचेंगे। और जिनका अच्छा परसेंटेज है, पहले के लड़के हैं 2016 के, 17 के, 18 के, 19 के भी कुछ लोग, तो उन लोग का भी हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं कि आप जितने भी लोग हैं सबका लगभग जॉब होना इसमें तय है। इसलिए आप सभी गलत आदमी के इशारा पर कोई काम मत कीजिए आगे चलकर, नहीं तो आगे चलकर अभी तक कोई बहाली नहीं आ पाएगा। बाकी लोग तो लोग जॉब में हैं ही, बाकी आप लोग अपना देख लीजिए। इसलिए सभी जितने भी प्यारे जूनियर हैं, 2020 बैच के हैं, 21 बैच के हैं और जो 19 बैच के हैं जिनका नहीं हुआ है, वो सब कुछ समझ लीजिए कि जब तक एक बहाली क्लियर नहीं होगा तब तक दूसरा बहाली आएगा नहीं। तो विरोध करने पर यही होगा कि उसके लायक भी आप लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बहाली आएगा ही नहीं, बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे, किसी बहाली पे लोग पिसते रहेंगे। तो ये कहीं से उचित नहीं है। ये बताना मेरा फ़र्ज़ था, मैंने बता दिया। बाकी आप लोग खुद स्वतंत्र हैं, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग भी डिप्लोमा करके आए हुए हैं, पढ़ाई करके आए हुए हैं, तो आप लोग को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आज का यही न्यूज़ था। चलिए, अगर आप लोग को ये न्यूज़ अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि बीटीएससी और अन्य बहाली से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो आप लोग देख पाएँ। ऐसे कल भी मैंने कल और इधर एक सप्ताह के अंदर 2-3 बहाली निकला हुआ है, उसके बारे में भी न्यूज़ बनाया हुआ था। कल के डेट में मैंने मार्क्स बेसिस पे ही एक बहाली आई हुई है आरआरसी प्रयागराज में, तो वो भी आप देख सकते हैं। इससे पहले यू एमपीपीईबी का भी बहाली आया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। एनबीसीसी का भी बहाली आया हुआ है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब बहाली अभी करंट में आया हुआ है, तो आप लोग उसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। यही न्यूज़ था।